नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि दोस्तों क्लास 12th जो जितने छात्र हैं उन सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हम फिजिक्स का 15 गो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी 12th इंटर परीक्षा फाइनल 2025 में देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फिजिक्स का 15 गो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए और पूरा क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक कण के गुण को लिखे। एक कण जो है उसके गुण को लिखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जितना बताएंगे सब एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक बार पूछता है और एकदम पूछेगा। ठीक है, और इस बार बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन जो है मैच करेगा। ठीक है, देख लीजिए। एक कण के गुण को लिखना है तो पहला गुण लिखा है कि इस पर धनात्मक आवेश +2 - 1 के बराबर होता है। दूसरा लिखा है कि इसका भेदक क्षमता कम होता है। तीसरा है कि यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से निक्षेपित हो जाता है। तो एक कण के गुण यही है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे 2 नंबर की भू तरंग क्या है। देखिएगा, ये आंसर हो जाएगा भू तरंग संचार में। देखिए, भू तरंग संचार में रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से गुजरती है। देखिएगा यहाँ पे पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंगों को ही भू तरंग कहा जाता है। ठीक है, भू तरंग जो है ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग एकदम देखते ही याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन को देखकर आंसर आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान आसान इसका आंसर है। और जो इंग्लिश वाले छात्र होंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे, तो उनका भी यहाँ पे व्हाट इज ग्राउंड वेव देख सकते हैं। यहाँ पे भूतरंग क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी यहाँ पे टाइप है, आप लोग नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो भी यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए शर्तें को लिखें। जो प्रकाश के व्यक्तीकरण है उसके लिए शर्तों को लिखना है। तो पहला है कि प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि प्रकाश स्रोतों को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। तीसरा है कि दोनों कला संबंध स्रोतों एक दूसरे के काफ़ी करीब होना चाहिए। ये है प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए शर्तें। ठीक है, तो ये इसको बिल्कुल याद कर लेंगे आप लोग को, एक एक लाइन का है शर्त जो है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे इंग्लिश वाले जो हैं, इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ पे टाइप किया गया है, आप लोग आसानी से इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आयाम माडुलन क्या है। तो यदि वाहक तरंगों का आयाम निम्न आवृत्ति वाले तिरंगों के आयाम के अनुसार बदलती है तो आयाम माडुलन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एकदम आसान आसान आंसर है ये क्वेश्चन का। सब एक एक दो दो लाइन का, क्योंकि यह सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आयाम आंदोलन बताइए। यदि वाहक तरंगों का आयाम निम्न आवृत्ति वाले तरंगों के आयाम अनुसार बदलती है तो आयाम आंदोलन कहते हैं। ठीक है, आयाम के अनुसार बदलती है तो आयाम आंदोलन कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। कहता है क्वेश्चन में कि फ्लोराइड का उपयोग लिखे। तो इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है, इसका उपयोग रेलगाड़ी की खिड़की में किया जाता है और इसका उपयोग कार तथा बस के हेडलाइट में किया जाता है। तो जहाँ आ गया कि फ्लोराइड का उपयोग लिख देना है तो एकदम आप लोगों को लिख देना है तीन कि इसका उपयोग भूत चश्मे में किया जाता है और इसका उपयोग रेलगाड़ी की खिड़की में किया जाता है, इसका उपयोग कार तथा बस के हेडलाइट में किया जाता है। कितना तो आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है, मन लगाकर यदि आप वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, पूरा मन लगाकर अच्छी तरीके से इसे वॉच कर रहे होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद है आप लोगों को कि जितना क्वेश्चन बताएंगे 15 को बोले हैं ना, बिल्कुल आप लोग को सब क्वेश्चन में एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम रेगुलर पूरा लगातार फिजिक्स क्लास 12th का जो है पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पे डेली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट है यहाँ पे VVI गैस सब करा रहे हैं। तो आप लोग डेली जुड़ा कीजिए शाम 7 बजे। ठीक है, हाँ शाम 7 बजे क्लास 12th का जो है क्लास का टाइमिंग जो है 7 बजे है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है, देखेंगे आप लोग क्या कहता है। एक्स किरण की 2 कोण को लिखे। देखिए, एक्स किरण निर्वात में सरल रेखा में गमन करता है और एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। 2 गुण कहा था लेकिन यहाँ पे हमने 3 गुण लिखा है, क्योंकि देखिए
तीन को अगर लिखते हैं ना, गुण हो गया और क्या बोलते हैं अंतर हो गया, अंतर वाला क्वेश्चन, तब जाके आपका पूरा 2 नंबर मिलता है। ठीक है, 2 को लिख के छोड़ दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कम से कम 3 को लिखिएगा, उसका जो है गुण लिखना लिखिए या अंतर लिखिए, तब जाके आपको नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए तो एक्स किरणें के 2 गुण यहाँ पे कह रहा है लिखने के लिए। तो एक्स किरण निर्वात में सरल रेखा में गमन करता है। एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तीसरा है कि एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। ठीक है, देख लीजिए ये 3 को आपका एक्स किरणों के गुण है। ठीक है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे इंग्लिश में भी है कि एक्सरे ट्रेवल इज, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इंग्लिश में भी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि परावर्ती धारा का औसत मान क्या है। देखिए जी, परावर्ती धारा का औसत मान वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेश की मात्रा प्रदान करती है, जितना उतना ही मतलब आवेश की मात्रा प्रदान करती है जितना उसी परिपथ में परिवर्तित धारा के, उसी परिपथ में परिवर्तित धारा के अर्धचक्र के द्वारा आवेश की मात्रा को प्रदान किया जाता है। परिवर्तित धारा का औसत मान कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा सटीक इसका आंसर है और बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अब क्या कहता है क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 8 नंबर देखिए, पोलिटियर प्रभाव क्या है। पोलिटियर प्रभाव, ठीक है, देखिए यदि किसी ताप युग्म के संधियों से धारा प्रवाहित होती है तो संधियों से धारा प्रवाहित होती है तो उस संधि पर या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा आवेशित होती है। ठीक है, इसे पोल्टियर प्रभाव कहते हैं। पोल्टियर प्रभाव का एक शब्द में समझ लीजिए, यदि किसी ताप युग्म के संधियों द्वारा प्रवाहित होती है तो उस संधि पर या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, इसे पोल्टियर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 9 नंबर। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। देखिए प्यारे साथियों, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोग के लिए लगातार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है हेल्प किया जा रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा प्यारा अपना कमेंट जरूर नीचे कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और लगे हाथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, पूरा बढ़िया तरीके से बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाएगा। और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। और 7 बजे डेली आप लोग शाम में जुड़िए। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। ठीक है, चलिए खतरे का संकेत देखिए लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः लाल रंग को दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही कारण है ना कि खतरे का संकेत लाल होता है। एक शब्द में हम इसको समझाएं तो देखिए, खतरे का जो क्वेश्चन क्या पूछा है, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, तो एक शब्द में समझ लीजिए कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, उस बाकी अन्य कलरों से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यही कारण है कि खतरे का जो संकेत जो होता है वो दूर से ही हम लोग को दिखाई देने लगता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं खतरे का संकेत लाल जो होता है वो दूर से ही वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, लाल रंग। ठीक है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसका खतरे के संकेत में लाल रंग का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि वो दूर से ही दिखाई देने लगता है, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे हाई होता है बाकी सब कलरों से। ठीक है, चलिए आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोधकता क्या है। देखिए चालक का प्रतिरोधकता चालक की लंबाई आई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर कि सीबेक प्रभाव क्या है। सीबेक प्रभाव आंसर देखिएगा, किसी ताप युग्म के दोनों संधियों के बीच तपांतर के कारण उत्पन्न विद्युत को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, चलिए सब 2 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, और बहुतों बार पूछा भी है और एकदम पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उन 2 कारकों को लिखें जिस पर ताप युग्म के उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पहला देखिए, जंक्शन तापक्रम पर करता है। दूसरा है कि जिस धातु का जंक्शन बना होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर
करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे सब लोग ये नाम सुने होंगे, WWW। आखिर ये क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी आपका, और बहुत लोग सुने भी होंगे और बहुत लोग इसका जो है WWW का मतलब जानते भी होंगे। ठीक है, नहीं जानते आइए पूरा अच्छी तरीके से इसका आंसर जो है हम लोग जानते हैं। ये भी क्वेश्चन है आपका और पूछा जाता है। ठीक है, WW क्या है? WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, WW का पूरा नाम। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रणाली है। ठीक है, जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया गया है, जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया गया है, उसी नाम से उसे वेब पर पहचाना जाता है। इंटरनेट और WWW का आपस में गहरा संबंध है। जो इंटरनेट है और WWW का आपस में जो है गहरा संबंध है, समझ रहे हैं ना, गहरा संबंध, गहरी एकदम संबंध है, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। WWW जो है और इंटरनेट जो है, दोनों जो है ये एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, चलिए तो आप लोग समझ गए कि WWW जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रणाली है। ठीक है, और इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है और उसी नाम से ना उस वेब पर पहचाना जाता है। ठीक है, और इसका इंटरनेट और WWW के बीच में जो है वो गहरा एक संबंध है। बस इसका आंसर एकदम एक लफ्ज़ों में याद हो जाएगा आपका। ठीक है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन कहता है जी, देखिएगा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ये क्वेश्चन आप लोग अक्सर 10th में सुने होंगे। ये क्वेश्चन जो है अक्सर 10th में आप लोग सुने होंगे। ठीक है, ये 12th में भी क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद करेंगे कि आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई पड़ता है। आइए जानते हैं क्यों पड़ता है जी। तो जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न रंगों में किरणन होने लगती है। चूंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम होता है तथा नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है, यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न रंगों में प्रकीर्णन होने लगती है। चूंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम होता है तथा नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है, यही कारणमा है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक छोटा क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक छोटा क्यों होता है। देखिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यदि अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु के आने वाली प्रकाश की किरण बड़े क्षेत्रफल पर, यहाँ पे देखेंगे, बड़े क्षेत्रफल पर फैलेगा, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसके कारण अभिदृश्य का द्वारक छोटा होता है ताकि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण कम क्षेत्रफल पर फैले और चमकीला दिखाई दे। ठीक है, चलिए तो जैसा कि प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों को हमने बोला था कि 15 को महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो वादे के मुताबिक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 को हमने पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करा दिया। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने दोस्त साथी सभी में आप लोग इसे शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इसे देखकर एकदम अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, और आप लोग डेली क्लास 12th वालों का जो क्लास का टाइमिंग है 7 बजे शाम में है, डेली आप लोग जुड़िए। ठीक है, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा अच्छी तरीके से कराया जा रहा है, गैस क्वेश्चन सब कुछ कराया जा रहा है। तो पूरा बढ़िया तरीके से बिल्कुल फ्री में यहाँ से तैयारी कीजिए। ठीक है, और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे भी आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो कैसा लगा ये क्लास नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी करते चलिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, और आगे आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका वीक है उसका सब्जेक्टिव जो है चाहिए आप लोग नीचे कमेंट कर दिएगा, उसका बहुत जल्द हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।